आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला यात्री का पैर। प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ की 2 महिला जवानों ने दौड़कर बचाई जान। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री की जान बचाने वाली महिला जवान की हो रही तारीफ। अंकिता और एसएल मीना ने जान पर खेलकर बचाई प्लेटफॉर्म पर उस महिला की पुरुष की जान। वैशाली के बुद्धपुर में पत्नी की मौत से आहत एक व्यक्ति ने गोली मारकर की खुदकुशी। परिवार में मचा कोहराम। मामले की जांच में पुलिस। मुजफ्फरपुर में चर्चित आईसीआईसीआई बैंक लूटकांड का खुलासा। 6.5 लाख रुपए कैश के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। गोबरसही में पिछले दिनों हुई थी 13 लाख की लूट। सीवान के दौरंदा में अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर जेडीयू नेता से की लूट। विजय प्रसाद वर्मा से रास्ते में महंगी मोबाइल, सोने की अंगूठी, चेन और 5,000 रुपए कैश की लूट। गढ़वा के टिकुलडीहा गांव में पोल्ट्री फार्म में पकड़ाया बीडीएस का गेहूं। ग्रामीणों ने 80 बोरा गेहूं पकड़कर प्रशासन को सौंपा। हजारीबाग में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। महाराष्ट्र से गिरफ्तार मोस्ट वांटेड नक्सली कारू यादव की निशानदेही पर पुलिस को मिली कामयाबी। धनबाद के गोविंदपुर में उपद्रवियों ने की सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश। शिवालय में 2 युवकों ने की तोड़फोड़। मूर्ति को भी पहुंचाया नुकसान। ग्रामीणों ने की जमकर धुनाई। कैमूर के रामगढ़ से अगवा 3 साल की बच्ची झारखंड के रामगढ़ से रहा। कुजू पुलिस ने किया बरामद। अपहरण का आरोपी बिट्टू सिंह गिरफ्तार। लखीसराय के पीरी बाजार थाना क्षेत्र के लठिया कोड़ासी के जंगल से मिला एक आईईडी बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान कोबरा की टीम ने किया बरामद। लखीसराय में डिफ्यूज किया गया जंगल से बरामद आईईडी बम। निशाने पर थे सुरक्षा बल के जवान। बेगूसराय के बछवाड़ा में सनकी युवक की खंभे से बांधकर पिटाई। पति पत्नी के झगड़े में बचाने आई भाभी पर किया था कुल्हाड़ी से हमला। नाराज ग्रामीणों ने युवक को सिखाया सबक। औरंगाबाद के दाऊदनगर में बाइक चोरी करते पकड़े गए युवक की पिटाई। अनुमंडलीय अस्पताल के बाहर से कर रहा था चोरी। राजगीर में लोगों का जल्द खत्म होगा गंगा जल के आने का इंतजार। ट्रायल के रूप में 6,500 से ज्यादा घरों में शुरू की गई गंगा जल की सप्लाई। राजगीर में तकनीकी कारणों से नहीं दिया 487 घरों में गंगा जल सप्लाई का कनेक्शन। गिरियक के घोरा कटोरा से गंगा का पानी जापानी मंदिर के पास संप हाउस में गिरना शुरू। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में शिक्षकों का विदाई समारोह। छात्रों और शिक्षकों के बीच दिखा अद्भुत प्रेम। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में शिक्षकों की विदाई के मौके पर रो पड़ी छात्राएं। शिक्षिका भी छात्राओं को गले लगाकर हुई भावुक। शेखपुरा मध्य विद्यालय के 2 शिक्षक रिटायर। विदाई समारोह में पहुंचे सांसद विवेक ठाकुर ने की शिक्षक और छात्र के अद्भुत रिश्ते की सराहना। सीवान में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। हाथ में देसी पिस्टल लेकर डांस करती दिखी डांसर। जमुई में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फूहड़ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डांस के दौरान उप मुखिया ने की फायरिंग। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। राज्य की चुटिया में घर से 40 लाख की चोरी का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। बंद घर में आराम से चोरी करता दिखा चोर। 7 दिन में 18 से अधिक चोरी के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। मुजफ्फरपुर के भिकनपुर NH-77 के पास से मवेशी भरे 3 कंटेनर को पुलिस ने किया जब्त। कंटेनर में लदे थे 300 से ज्यादा मवेशी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। सीएम बनने की इच्छा या फिर जल्दबाजी नहीं। समर्थकों को ऐसे बयानों से बचने की दी नसीहत। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का बहुत बड़ा बयान। सीएम नीतीश कुमार करेंगे तेजस्वी की ताजपोशी। दोनों दलों के बीच पहले ही बन चुकी है सहमति। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान। देश का नेतृत्व नीतीश और बिहार का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन नेतृत्व को लेकर अभी कोई अवधि तय नहीं। तेजस्वी के सीएम वाले सवाल पर झल्लाए ललन सिंह। सवाल के जवाब में कहा वे पार्टी दफ्तर बाइट देने नहीं आते। तेजस्वी के सीएम बनाए जाने वाले बयान पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान। कहा वे सब बातों को नोटिस नहीं लेते। तेजस्वी के सीएम बनने वाले जगदानंद सिंह के बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा घर के बुजुर्ग हमेशा सोचते हैं कि घर के लड़के कहीं सेट हो गए। तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर आरजेडी नेताओं के बयान को लेकर मंत्री सुमित सिंह ने दी नसीहत। कहा नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तभी तेजस्वी यादव की होगी ताजपोशी। पूर्णिया के बायसी में पकड़ा गया कालाबाजारी का 2 ट्रक चावल गुलाबबाग और भवानीपुर से ले जाया जा रहा था बंगाल। गया के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में घर का ग्रिल तोड़कर शिक्षक के घर से चोरी। लाखों के गहने और कीमती सामान लेकर चोर फरार। कैमूर के रामगढ़ से अगवा 3.5 साल की बच्ची सकुशल रिहा। एडीजी मुख्यालय GS गंगवार ने दी जानकारी। हजारीबाग से बच्ची को कराया गया रिहा। बिहटा में गुरुवार को बालू के लिए फायरिंग मामले में एडीजी पुलिस मुख्यालय का बयान। वर्चस्व की लड़ाई में फौजिया गिरोह और सिपाही गिरोह के खिलाफ की जा रही जांच।
बिहटा में बालू के ढेर पर खूनी खेल में कई लोगों की मौत पर मंत्री संजय झा का बयान। मामले में की जा रही कार्रवाई, विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आने पर होगी कार्रवाई। गोड्डानगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के साथ 3 युवक गिरफ्तार। करीब 90,000 रुपए बताई जा रही जब्त ब्राउन शुगर की कीमत। चतरा में करीब 3.5 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई। लोहरदगा सदर थाना पुलिस ने पीएलएफआई के नक्सली समेत 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से देसी लोडेड पिस्टल और चोरी की 3 बाइक बरामद। बोकारो से बाइक चोरी कर बिहार में बेचने वाले बड़े गिरोह का खुलासा। चोरी की 4 बाइक के साथ 3 चोर गिरफ्तार। कैमूर पुलिस ने अलग अलग जगहों से शराब पीने के 29 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुर्गावती थाना क्षेत्र में पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान। गोपालगंज के थावे मंदिर में माता के दर्शन को पहुंचे बीपीएससी अभ्यर्थी। परीक्षा से पहले की पूजा अर्चना। कड़ी सुरक्षा और कड़े इंतजाम के बीच 67वीं बीपीएससी की हुई प्रारंभिक परीक्षा। परीक्षा केंद्र पर लगाए गए थे जैमर। इंटरनेट कैफे और फोटो स्टेट की दुकानें रही बंद। औरंगाबाद में 29 केंद्रों पर बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा संपन्न। प्रशासन ने किया कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने का दावा। सीवान में 25 केंद्रों पर हुई बीपीएससी की पीटी परीक्षा। करीब 13,000 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। गोपालगंज में भी बीपीएससी की पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। 16 केंद्रों पर करीब 11,000 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। आरा में आयोजित बीपीएससी 67वीं की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। जिले में 44 केंद्रों पर 27,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। जहानाबाद में 16 केंद्रों पर बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा आयोजित। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कर रखी थी तैयारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए झारखंड से के त्रिपाठी ने किया नामांकन। कहा कोई भी कार्यकर्ता कर सकता है दावेदारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद के त्रिपाठी का बयान। नाम वापसी के सवाल पर कहा सभी नेताओं से बातचीत कर लेंगे अंतिम फैसला। पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया नामांकन। झारखंड के कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य धीरज साहू बने प्रस्तावक। बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा बिहार में जंगल राज आ गया है। रोहतास में सम्राट अशोक के शिलालेख पर जारी विवाद पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा इस पर विवाद खड़ा करना ठीक नहीं, विवाद का जल्द हो समाधान। इन्वेस्टर मीट पर बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा का बयान। कहा इस मीटिंग में कुछ भी नया नहीं हुआ। पटना में जेडीयू के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सभी जिलों के लिए जानकारी। गोड्डा के मेहरमा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में झाड़ू लगाते दिखे बच्चे। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने स्कूल के शिक्षकों को लगाई फटकार। 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती पर रांची में भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन का होगा आयोजन। जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय करेंगे आयोजन। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने सीएम आवास पर की हेमंत सोरेन से मुलाकात। मुड़वा मेले में सीएम को आने का दिया न्योता। पटना बीजेपी ऑफिस में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन। देश भर के अलग अलग राज्यों की झांकी और खान पान की प्रदर्शनी आयोजित। बिहटा के अमनाबाद में बालू के विवाद में फायरिंग के बाद मंत्री ने किया सोन नदी घाट का मुआयना। जांच की कही बात। गोलीबारी के बाद अब तक सिर्फ 1 व्यक्ति का मिला शव। 5 की मौत की बात आ रही सामने। पीएफआई पर बैन के केंद्र सरकार के फैसले का बिहार पुलिस ने किया समर्थन। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा बिहार पुलिस भी करेगी कार्रवाई। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में बस और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद पलटा ट्रैक्टर। बाल बाल बचे सभी बस यात्री। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 12 साल के एक लड़के की मौत। पायलट बाबा आश्रम के पास ट्रक की चपेट में बाइक के आने से हादसा। जहानाबाद में अंडरपास के नजदीक आए दिन हो रही दुर्घटना। एक और ट्रैक्टर दुर्घटना में ड्राइवर जख्मी, सदर अस्पताल में भर्ती। खगड़िया के परबता में साइकिल सवार को बचाने में एक चौकीदार दुर्घटनाग्रस्त। साइकिल सवार भी घायल, जख्मी चौकीदार सदर अस्पताल में भर्ती। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन रांची में कई पूजा पंडालों के खुले पट। बकरी बाजार दुर्गा पंडाल में मां के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पटना में दिखने लगा नवरात्र का रंग। 2 साल बाद राजधानी में दिख रहा श्रद्धालुओं में उत्साह। आकर्षण का केंद्र बना बोरिंग रोड चौराहा पर बना पंडाल। पटना के खाजपुरा में शिव मंदिर के पास बना मां का भव्य पंडाल देखने के लिए उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़।
बोकारो में दुर्गा पूजा की बड़ी रौनक। सेक्टर 2C में वृंदावन के पगला बाबा मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा पंडाल। छपरा में बड़ा तेलपा टैक्सी स्टैंड के पास 1 लाख डीए से बनाया जा रहा पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा भव्य पंडाल। रामगढ़ में पतरातू के बीडीओ ने पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। 42 पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवकों के साथ की बैठक। लोहरदगा में पाखर बॉक्साइड माइंस में काम कर रहे सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतरे। हिंडाल्को और इंटेक की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। जामताड़ा में पोषण माह 2022 कार्यक्रम का समापन। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को दिलाई गई कुपोषण मुक्त और नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ। गुमला पुलिस ने दुर्गा पूजा पर उपद्रवियों से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल। शांति भंग करने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। दुमका के भुरकोंडा में संथाल आदिवासियों ने की बेलबोरोन बोंगा पूजा। आदिवासियों में गुरु शिष्य की पूजा है बेलबोरोन। केंद्रीय आकांक्षी जिला प्रभारी पदाधिकारी ने की सिमडेगा में कई योजनाओं की समीक्षा। अधिकारियों ने तालाबों के मेढ़ों पर किया पौधारोपण। जामताड़ा में नाला इंटर कॉलेज परिसर में राजस्व ग्राम प्रधान संगठन की ओर से कार्यशाला का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हुए शामिल। देवघर में बिजली विभाग के कार्यालय पर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने जमकर काटा बवाल। श्रावणी मेले में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करने वालों को अब तक नहीं हुआ भुगतान। रांची में राजभवन के पास झारखंड आत्मा कार्मिक संघ के कर्मचारियों का प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी। सेवा समायोजन को लेकर 13 सितंबर से धरना दे रहे कर्मचारी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आलमखोर बाघ का कम नहीं हो रहा आतंक। वन विभाग के सैकड़ों कर्मचारी 24 घंटे कर रहे बाघ की तलाश। पटना के ज्ञान भवन में बिहार महिला उद्योग की ओर से लगाए गए कई स्टॉल। अपनी कलाकृतियों से दूसरों को भी रोजगार दे रही महिलाएं। औरंगाबाद के मदनपुर में ठनका की चपेट में आने से 2 लोग घायल। मदनपुर सीएचसी में कराया गया भर्ती। अरवल के कुर्था प्रखंड में जीविका दीदियों की वार्षिक आम सभा का आयोजन। प्रशिक्षण प्रभारी प्रमोद कुमार ने कहा सभी लोगों को किसी न किसी रूप में मिल रहा लाभ। पटना के फतुहा प्रखंड कार्यालय में अवर निबंधन कार्यालय का डीएम ने किया उद्घाटन। दस्तावेजों के निबंधन में इलाके के लोगों को अब नहीं होगी परेशानी। 2023 के बर्लिन स्पेशल ओलंपिक में भारतीय टीम का खर्चा उठाएगा सेल बोकारो स्टील। स्पेशल ओलंपिक भारत के अधिकारियों और बोकारो स्टील के अधिकारियों के बीच एमओयू। रांची के कई स्कूलों में घंटों बिजली गुल रहने से अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हुए बच्चे। बिजली को लेकर स्कूलों में घटी बच्चों की उपस्थिति। पटना के अगमकुआं में जमीन अधिग्रहण के विरोध में चल रहा अनशन 6ठे दिन समाप्त। मेट्रो यार्ड निर्माण के लिए पहाड़ी मौजा और रानीपुर मौजा की 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण का विरोध। आईएएस हरजीत कौर के विवादित बयान पर माफी मांगने के बाद भी विरोध जारी। नवादा में सामाजिक संगठनों के बाद एपवा ने भी खोला मोर्चा। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में सीनेट हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन। तिलका मांझी की प्रतिमा पर कुलपति, रजिस्ट्रार और छात्रों ने किया माल्यार्पण। 13 सूत्री मांगों को लेकर नवादा में एलआईसी एजेंट्स ने किया प्रदर्शन। पॉलिसी धारकों को बोनस बढ़ाने के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी बढ़ाने की मांग। जहानाबाद में सिविल सर्जन के निर्देश के बाद हर हफ्ते मीटिंग कर रहे पीएससी प्रभारी। सिकरिया पीएससी में नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं को दी गई बेहतर काम की हिदायत। लखीसराय में जोर शोर से चल रही नगर निकाय चुनाव की तैयारी। मतदान दल के लिए तैयार किए जा रहे चुनाव सामग्रियों के पैकेट। बाढ़ में निकाय चुनाव को लेकर ईवीएम सीलिंग का कार्य शुरू। 10 अक्टूबर को होना है मतदान। लखीसराय में डीएमएसपी ने की शांति समिति की बैठक। दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जानकारी। कटिहार में कृषक वैज्ञानिक मिलन समारोह का आयोजन। किसानों को अत्याधुनिक खेती के तौर तरीके सिखाए गए। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में अग्निशमन विभाग ने किया मॉक ड्रिल। कर्मचारियों और गार्ड को अगलगी से निपटने की दी गई जानकारी। गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने बनासकांठा में की पूजा अर्चना। अंबाजी मंदिर में पीएम ने की शक्ति पूजा। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़ी समर्थकों की भीड़। वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन की यात्रा भी की। देश को मिली आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन। अभिनेता अली फैसल और अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की रस्में जारी। दिल्ली में आयोजित समारोह में सामने आए दोनों। 4 अक्टूबर को है शादी। दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जानी मानी फिल्मी हस्तियों को किया सम्मानित।